हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। सबसे पहले आप सभी को यस क्लासेस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनवरी माह के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में प्रतिवर्ष एनआरआई दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी या 9 जनवरी? तो जो एनआरआई दिवस है वो 5 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। यह क्यों मनाया जाता है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह 9 जनवरी को क्यों चुना गया था? क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी जो थे हमारे, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, 2003 से प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसको शुरुआत कब से की गई? 2003 से। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब इसका आयोजन प्रति 2 वर्ष पर होता है, प्रतिवर्ष ना होकर के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रति 2 वर्ष पर। चलिए जनवरी में महत्वपूर्ण अन्य दिवस को देख लेते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को सेना दिवस। 23 जनवरी को नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन, ठीक है, पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रवासी दिवस 2021 के लिए विषय क्या था? भारतीय प्रवासी के साथ जुड़ाव फिर से परिभाषित करना, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, इंडिया के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, अपना भारत, आत्मनिर्भर भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आत्मनिर्भर भारत में योगदान जो है इसका थीम था 2021 का, जो इस बार आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई दिवस 1915 में दक्षिण अफ्रीका से किसके भारत लौटने की याद में मनाया जाता है? अभी हमने आप लोग को बताया था इस दिन कौन लौटा था दक्षिण अफ्रीका से? महात्मा गांधी जी। प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहला प्रवासी भारतीय दिवस, तो इसका सही आंसर है 2003। हमने बताया था ना 2003 से प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में नई दिल्ली में मनाया गया था। 2015 से इसको क्या कर दिया गया? 2 साल में एक बार, इसीलिए इस बार जो लेटेस्ट है नया वाला 2021 में मनाया गया था, अगला 2023 में मनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? रुड्रो रोत्रादुत्रे, चंद्रिका प्रकाश संतोखी, डेविस सनोखो, माइकल डी हिंगेस। इसका सही आंसर है इस बार के जो हमारे मुख्य अतिथि थे प्रवासी भारतीय दिवस के, वो चंद्रिका प्रकाश संतोखी जी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? हिंदी दिवस हम विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? भारतीय हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 10 जनवरी को। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में हिंदी के प्रचार और प्रसार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में शामिल करना है। हिंदी को दुनिया को स्थापित और फैलाने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू किया गया था। इसका आयोजन सबसे पहले 10 जनवरी 1975 को किया गया था। ठीक है, और 10 जनवरी 1975 को कहाँ हुआ था? ये नागपुर में। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य हमने देख ही लिया। विश्व हिंदी दिवस का पहली बार आयोजन कब किया गया था? 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा। 1975 में ये सिर्फ सम्मेलन के रूप में था, विश्व हिंदी दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता था। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 1975 से, विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत 2006 से।
पहला हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? 10 जनवरी 1975 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पूर्व प्रधानमंत्री ने घोषित किया था कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा? किसने घोषित किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किसने की थी? तो इसकी मेज़बानी की थी फिजी ने। फिजी जो है वहाँ की तीसरी मान्यता प्राप्त भाषा है। फिजी ने 2021 में विश्व हिंदी सम्मेलन की मेज़बानी की। फिजी संविधान ने फिजी हिंदी को देश की 3 आधिकारिक भाषाओं में से एक घोषित किया है। लिपि में हिंदी भारत की राजभाषा है। किस लिपि में हिंदी को राजभाषा माना गया? किस लिपि में लिखी गई होगी? तो इसका सही आंसर हम लोग देवनागरी में लिखते हैं ना हिंदी को, सभी लोग जानते हैं। 2050 के संविधान में 14 भारतीय भाषाओं को जो है वो मान्यता मिली थी। वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाएं वर्णित हैं? वो 22 भाषाएं हैं। पहला विश्व हिंदी दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो पहला विश्व हिंदी दिवस 2006 को मनाया गया। 26 जनवरी को किस वर्ष में हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा बन गई? चलिए बताइएगा, किस वर्ष हिंदी को हम लोगों ने राजभाषा के रूप में यूज़ किया था, भारत ने अपना लिया था? तो इसका सही आंसर 1965 में भारत जो है वो हिंदी जो है भारत की आधिकारिक भाषा बन गई थी। ठीक है, 26 जनवरी 1965 को इसे अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताता है? किस अनुच्छेद में भाषाओं को वर्णित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 343। अगला नया टॉपिक से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 12 जनवरी। 12 जनवरी को किसका जन्म दिवस होता है? सुभाष चंद्र बोस जी का। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय ये था युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है, युवा नए राष्ट्र निर्माण के लिए क्या है? युवा शक्ति का श्रृंखला लड़या, युवा उत्साह नए भारत का, ये हमारा हो जाएगा सही आंसर। 2022 के लिए थीम क्या है? इट्स ऑल इन द माइंड। इट्स ऑल इन द माइंड इस बार का थीम है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर रामकृष्ण परमहंस जी थे, इनके गुरु। हर साल सेना दिवस भारत में कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में हर साल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिन क्यों मनाया जाता है? इस दिन जनरल KM करियप्पा, ठीक है, जो पहले हमारे फील्ड मार्शल थे, 1949 में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर FRR बुचर से सेना की कमान संभाली थी। मतलब उनसे ब्रिटिश अधिकारी से कमान भारतीय के हाथ में आ गई थी, भारतीय सेना की। KM करियप्पा स्वतंत्रता के बाद भारत सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, सेना के सर्वोच्च जो अधिकारी होते हैं उसमें से। सेना दिवस और गणतंत्र दिवस परेड में सेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? जिन्होंने दोनों में भारतीय सेना का क्या किया था? नेतृत्व किया था। इसमें अंजना भदौरिया थी, रिया झिंगन थी, तान्या शेरगिल थी या मिताली मधुमिता थी। तो तानिया शेरगिल ने जो है वो सेना दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों की परेड में भारतीय सेना का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है? ठीक है, भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर है स्वपूर्व सेवा जो है वो भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है। चलिए बाकी आदर्श वाक्यों को देख लेते हैं। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य शम नो वर्णा। ठीक है, वायुसेना का नभः स्पृश्यम दीप्तम, थल सेना का स्वपूर्व सेवा, और CISF का सुरक्षा और बचाव। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कौन थे? तो हम लोगों ने अभी देखा था ना, जनरल KM करियप्पा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनरल सेम ऑनिक्स नहीं थे। बहुत से लोग को ये नाम फेमस लगता है तो लगा सकते हैं।
यानी कि जनरल KM करियप्पा जो है भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट, हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 23 जनवरी को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। पराक्रम दिवस क्या है? नेता सुभाष चंद्र जी का जो है वो जन्म दिवस है। ठीक है, मतलब 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में जो है इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम क्या था? जानकीनाथ बोस। ठीक है, और 18 अगस्त 1945 में ताइपा की विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु मानी जाती है। ठीक है, कंफर्म डेटा नहीं है, लेकिन सीमित आधिकारिक डेटा यही है। सरकार ने हर साल जनवरी में किसके जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? ठीक है, तो नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय रेलवे की निम्नलिखित ट्रेनों में से किसे नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया गया है? किस ट्रेन को नेताजी एक्सप्रेस नाम दिया गया? तो ये हावड़ा कालका मेल है। ठीक है, माना जाता है कि पहली बार जब नेताजी अपने घर से निकले थे तो इसी ट्रेन से भाग कर निकल गया था। ठीक है, लोगों से बिना बताए, घर वालों से बिना बताए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी कौन सी थी? भारतीय स्वतंत्रता पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, क्रांतिकारी मोर्चा या फॉरवर्ड ब्लॉक? क्या होना चाहिए? आज़ाद हिंद फौज? जी नहीं, ये इसका बिल्कुल गलत आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इनकी जो पार्टी की नाम था वो फॉरवर्ड ब्लॉक था। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो कैप्टन जनरल मोहन सिंह ने की थी। ठीक है, बाद में इसका कमान जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने ले लिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के आत्मकथा का क्या नाम है? द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, नारे कौन कौन से थे? दिल्ली चलो और जय हिंद। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? 1939। ठीक है, और किसान सभा की भी स्थापना इन्होंने की थी। निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 जनवरी, 30 जून, 23 मार्च या 26 नवंबर? तो इसका सही आंसर है 25 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयोग ने इसको 25 जनवरी क्यों चुना था? ठीक है, क्योंकि इस दिन क्या है, आयोग का स्थापना दिवस था। मतलब हमारे जो चुनाव आयोग है उसका स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी को हुआ था। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिन। 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ठीक है, विश्व दिवस है जो युद्ध अनाथ हुए हैं। 9 जनवरी को NRI दिवस, NRI मतलब जो हमारे प्रवासी भारतीय दिवस है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को सेना दिवस, 17 जनवरी विश्व धर्म दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस इम्पोर्टेंट है। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, 30 जनवरी को शहीद दिवस या शहीदी दिवस, महात्मा गांधी को जिस दिन हत्या की गई थी। और जनवरी का अंतिम रविवार को हम क्या मनाते हैं? विश्व कुष्ठ दिवस, कुष्ठ उन्मूलन दिवस। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार, अचल कुमार ज्योति, सुनील अरोड़ा या सुशील चंद्रा? तो इसका सही आंसर है सुशील चंद्रा जो है वो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, राजीव कुमार जो है 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, जो वर्तमान में हम कह सकते हैं। चुनाव आयोग क्या किस अनुच्छेद में वर्णित है? 324 में भाग 15 को। ठीक है, कब स्थापित किया गया था चुनाव आयोग को? 25 जनवरी 1950। इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने चुनाव आयोग के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मतलब किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग को रखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना को संविधान के अनुसार की गई थी। कब किया गया था?
स्थापना अभी अभी हमने पढ़ा था, कब? 26 जनवरी 1948 को, माफ़ कीजिएगा, अभी हमने क्या बताया था, 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना किया गया था। 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं ना राष्ट्रीय मतदाता दिवस। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री तो कर सकते हैं क्या? जी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये करेंगे तो खुद ही जीतते रहेंगे। इसका नियुक्ति कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट कौन है? प्रतिवर्ष किस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं 30, गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 26 जनवरी को। किस दिन हर साल लाला लाजपत राय की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, लाला लाजपत राय की जो जन्मदिन है वो कब थी? वो है 28 जनवरी को हम मनाते हैं लाला लाजपत राय की जन्मदिन को, 28 जनवरी को। ठीक है, 28 जनवरी 1965 को पंजाब के फिरोजपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ एक मौन विरोध मार्च का नेतृत्व किया था, और इसी में जब लाठीचार्ज हुआ था तो इनको काफ़ी चोटें आई थी और इनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। एक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने जो है पीएनबी की स्थापना की थी, पंजाब नेशनल बैंक जो हमारा एक फेमस बैंक है, उसकी स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने किस बैंक के संस्थापक थे? तो अभी हमने देखा ना, किसके संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक के। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय जी प्रसिद्ध थे। लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इनकी पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया, जो है वो लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या शाम की प्रार्थना के दौरान बिरला हाउस में कोच ने किया दिया था, नाथूराम गोडसे ने कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा कई दिन हैं जो शहीद दिवस के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, 23 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बलिदान दिवस को। बहुत से लोग इसमें गलती करते हैं कि शहीद दिवस को 23 मार्च कर देते हैं, क्योंकि उस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या हुआ था? फांसी हुई थी। तो उस दिन हम लोग क्या बनाते हैं? बलिदान दिवस मनाते हैं, ना कि शहीद दिवस। रिचर्ड एनबरो की प्रसिद्ध जीवनी चलचित्र गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका सही आंसर क्या है? बेन किंग्सले ने जो है उस मूवी में महात्मा गांधी जी की भूमिका निभाई थी। ठीक है, देख लेते हैं उसका फ़ोटो क्या है। ये इसका है, बहुत ही फेमस चित्र है, क्योंकि इसमें जो गांधी जी का हूबहू जो है चित्र, उसमें बेन किंग्सले का दिखता है। किस वर्ष महात्मा गांधी की हत्या की गई थी? तो स्वतंत्रता के 1 साल बाद जो है इनकी हत्या की गई थी, 1948 में। ठीक है, 1948 में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो इन्होंने साबरमती से शुरू किया था। ठीक है, इन्होंने कहाँ से शुरू किया था? साबरमती से शुरू किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने कब की थी? तो ये इन्होंने किया था 12 मार्च 1930 को किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की थी। ठीक है, और इन्होंने दांडी में जाके क्या किया था? नमक कानून को तोड़ा था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? हरिजनों के अधिकार के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने के लिए, या इंडिगो श्रमिकों की समस्या के समाधान के लिए? तो इसका सही आंसर है हरिजन के अधिकारों के लिए। ये सही आंसर है? जी नहीं, ये चंपारण आंदोलन किसके लिए था? इंडिगो श्रमिकों के समस्याओं के समाधान के लिए। इंडिगो श्रमिक मतलब जिन्होंने नील की खेती कर रहे थे, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती कराया जा रहा था। नेक्स्ट है, पर रखे गए वार्षिक सत्र में महात्मा गांधी को INC भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाया गया था। किस अधिवेशन में चुना गया था? ये बेलग्राम अधिवेशन में इनको
राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट देश में कब से लागू किए गए, कब से पेश किए गए, ठीक है, कब से ये नोट छपे हैं। इसके पहले हमारा अशोक स्तंभ वाला नोट था, तो इसका सही आंसर 1996 से ये नोट प्रचलन में है। 1995 में ये अधिघोषणा या जो है कानून बना था। 1996 में गांधी श्रृंखला के नोट की शुरुआत के बाद 1996 से पहले जारी किए गए सभी लॉ इन कैपिटल नोटों को बदल दिया गया, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 1996 10 और 500 के नोटों की श्रृंखला का शुरुआत किया था सबसे पहले, बाद में बाकी सब आए हैं। आपको हमारी क्लास कैसे लगी? आप सभी को फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी को हमारी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। हमारा ये क्लास यूट्यूब पर नया है, तो आप सभी लोग इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना बहुमूल्य राय हमें देना मत भूलिएगा। जय हिंद सभी को।